संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन। नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होता है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं वो सब संज्ञा है, चाहे कोई व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, वो सब संज्ञा ही है। अच्छा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है किसी विशेष के लिए यूज़, जैसे किसी विशेष मतलब किसी व्यक्ति की विशेष के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी वस्तु के लिए। जिन अगर किसी इनमें से किसी का भी नाम दिया होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण गंगा, कोलकाता और मदर टेरेसा। अच्छा देखिए, गंगा किसी नदी विशेष का बोध करा रही है, कोलकाता शहर किसी शहर का बोध करा रहा है, और मदर टेरेसा किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी दे रही है। इसलिए ये कौन सी संज्ञा में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके, अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का पता लगता है, उससे पता लगता है कि वो लड़का है, लड़की है, प्राणी है, पशु है, स्थान है, क्या है, वो उससे उसकी जाति का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? जैसे नदी, नदी लड़का खेल रहा है, लड़का, इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? लड़का। अगर यहाँ पे लड़की की जगह राम होता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन ये लड़का दिया है तो लड़का किसके अंदर आएगा? लड़का आएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा में। हमने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। और हमारा शहर बहुत छोटा है तो शहर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे इसी की जगह कोई नाम दिया होता तो वो किसके अंदर आता? वो आता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन अब वो नाम नहीं है तो जातिवाचक। अब हमारा आएगा थर्ड, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द मन के भाव, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दोष अथवा अवस्था के बारे में बताते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण बचपन, ऊंचाई, हंसी, दया। देखिए, भाववाचक संज्ञा इमोशन है ना, इमोशन। किसी के गुण बताए जा रहे हैं, किसी की दोष बताए जा रहे हैं। जैसे मुझे आज खट्टा खाने का मन है, उसे बुढ़ापा आ रहा है। ये शब्द किस में आएंगे? ये आएंगे बेटा भाववाचक संज्ञा के अंदर। जैसे आम में मिठास है, मिठास क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। बगीचे की सुंदरता देखने योग्य है, तो क्या किस में आएगा? सुंदरता। सुंदरता हमारी आएगी भाववाचक संज्ञा में। गुलाब की खुशबू मन को मोह लेती है। खुशबू किसका शो कर रही है? खुशबू शो कर रही है भाव को, है ना। यहाँ चारों ओर हरियाली, हरियाली, हरियाली क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जातिवाचक से भाववाचक में आते हैं। जैसे मित्र, मित्रता, वीर, वीरता, सुंदर, सुंदरता, खट्टा, खटास, अनेक, अनेकता, लिखना, लिखाई, ऊंचा, ऊंचाई। और बच्चा, बच्चा से बनेगा बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, कठोर से कठोरता, दोस्त से दोस्ती, पढ़ना से बनेगा पढ़ाई, सजाना से बनेगा सजावट, गरीब से बनेगा गरीबी, दुष्ट से बनेगा दुष्टता, मोटा से बनेगा मोटापा, मीठा से बनेगा मिठास, एक से बनेगा एकता, चढ़ना से बनेगा चढ़ाई, और गहरा से गहराई। ये सभी भाववाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द थे जो भाववाचक में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम एक वर्कशीट देख लेते हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी है। खिलाड़ी अंडरलाइन है, खिलाड़ी किसके अंदर आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। किसके अंदर आएगा? जातिवाचक। कमरे की सजावट अच्छी तरह की गई है, सजावट किस में आएगा? सजावट, भाववाचक संज्ञा। सोनाली को गुड़िया खेलना पसंद है। सोनाली किसी लड़की का नाम है, तो अगर किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी मिलती है तो किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मीनू की लिखाई
लिखाई बहुत सुंदर है। लिखावट भी होता तो भाववाचक में आता और लिखाई भी भाववाचक संज्ञा में आएगी। ओके।